तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के कट ऑफ के बारे में। तो 11 अगस्त को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्ज़ाम था और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा और मैं ये भी दुआ करता हूं कि आप सभी मेहनती बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो कट ऑफ कितना जाएगा ये जानने से पहले हम जान लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का इनरोलमेंट पॉलिसी। अब इनरोलमेंट पॉलिसी क्या होता है? तो ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसके हिसाब से जवाहर नवोदय विद्यालय तय करता है कि कौन सा बच्चा को सिलेक्शन करना है और कहाँ का बच्चा को सिलेक्शन करना है। मतलब कि सिंपली भाषा में बोले तो रिजर्वेशन का हम बात करते हैं। तो रिजर्वेशन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 क्राइटेरिया पे दिया जाता है। पहला क्राइटेरिया है हमारा प्लेस, मतलब कि कौन सा बच्चा कौन सा प्लेस से डिपेंड करता है उस पर भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो प्लेस में हमारा हो गया, सबसे पहले प्लेस में हमारा हो जाता है अर्बन और रूरल। तो रूरल क्या होता है? जो ग्रामीण बच्चे होते हैं हम उनको रूरल बोलते हैं, और अर्बन मतलब कि शहरी बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हम उनको अर्बन बोलते हैं। और दूसरा जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो जेंडर के हिसाब से, मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से भी रिजर्वेशन दिया जाता है। और तीसरा जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो है हमारा कास्ट कैटेगरी, मतलब कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो 3 क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देती है। पहला हो गया हमारा प्लेस में हमारा अर्बन और रूरल आ गया। फिर होता है हमारा जेंडर, तो जेंडर में हमारा आ जाता है बॉयज़ और गर्ल। और तीसरा होता है हमारा कास्ट कैटेगरी जिसमें हमारा जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्बन और रूरल को कितना % रिजर्वेशन मिलता है। अर्बन और रूरल में रूरल के लिए हमारा 75% जो सीट रहता है वो रूरल बच्चों के लिए फिक्स रहता है, मतलब कि वो रिजर्व रहता है। यानी कि जो बच्चा गांव के इलाके से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 75% जो सीट रहता है वो पहले से ही रिजर्व रहता है। मतलब कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीट है तो उस 80 में से हमारा जो 60 सीट है वो किसके लिए रहेगा? वो हमारा रूरल यानी कि ग्रामीण बच्चों के लिए रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि अर्बन बच्चा के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं रहता है। हम जेंडर के हिसाब से रिजर्वेशन देख लेते हैं। तो जेंडर में हमारा क्या होता है? एक होता है बॉयज़ और दूसरा होता है गर्ल्स। तो मैं आपको बता दूं कि बॉयज़ के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, और गर्ल्स के लिए जितना सीट है उसमें से 33% जो हमारा सीट रहता है वो गर्ल्स के लिए फिक्स रहता है। मतलब कि अगर 80 स्टूडेंट को चूज करना है, मतलब कि 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें से 25 से 27 जो बच्चा रहता है वो हमारा गर्ल्स का सिलेक्शन होना ही है। अब हम देख लेते हैं कास्ट कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन। जनरल वाले के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहता है, वहीं पे ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रहता है। और साथ ही साथ एससी के लिए कितना रहता है? 15%। और एसटी के लिए हमारा 7 से 8% रिजर्वेशन रहता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कट ऑफ, मतलब कि रूरल के जो जनरल है, एससी है, एससी और गर्ल्स या बॉयज, उनका कट ऑफ कितना जाएगा वो अब हम जान लेते हैं। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कट ऑफ है वो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट करा रहा हूँ। मतलब कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो 2 से 3 मार्क्स ही फ्लक्चुएट कर सकता है। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चा को लग रहा है कि उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को घबराना नहीं है। अभी बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम अगर नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का भी एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब जवाहर नवोदय क्लास 9 का भी एंट्रेंस एग्जाम देके अब जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अर्बन बॉयज, यानी कि जो शहरी क्षेत्र के लड़के हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि शहरी क्षेत्र में जनरल भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे और एसटी एससी भी होंगे। तो जनरल वालों के लिए कट ऑफ कितना है? 95 टू 100, मतलब कि 95 से 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आया तो क्या होगा? उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले का जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अब देखिए ओबीसी का जो हमारा कट ऑफ है वो 89 से 100 के बीच में है। अगर 89 से 100 के बीच में अगर कोई अर्बन बॉयज़ का मार्क्स आया तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। और लास्ट में है हमारा अर्बन बॉयज़ के एसटी एससी। तो 86 के से अगर 100 के बीच में उनका मार्क्स आया तो क्या हो सकता है? उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं अर्बन गर्ल्स का कट ऑफ।
तो यहाँ पे है हमारा अर्बन गर्ल्स का कट ऑफ। तो अर्बन गर्ल्स में हमारा जनरल भी गर्ल्स आएंगे, ओबीसी वाले भी गर्ल्स आएंगे और एसटी एससी वाले भी गर्ल्स आएंगे। तो यहाँ पे जनरल गर्ल्स का हमारा कितना कट है, वो 91 से 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो संभवतः है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओबीसी में जो गर्ल्स है उनका हम देख लेते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्बन गर्ल्स ओबीसी का हमारा कट ऑफ है 86 से 100 के बीच में, मतलब कि 86 और 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पे है हमारा लास्ट में है एससी एंड एसटी। तो 84 और 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आएगा तो क्या हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्बन बॉयज और अर्बन गर्ल्स का जो हमारा कट ऑफ रहता है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। और साथ ही साथ अर्बन बॉयज और अर्बन गर्ल्स में जो आप ये देख रहे हैं जनरल कैटेगरी, उनका तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। अब हम जान लेते हैं रूरल बॉयज, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जनरल वाले लड़के हैं उनका कट ऑफ हमारा 92 से 100 के बीच में जाने वाला है, यानी कि 92 और 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आ गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे में अगर उनका 96 है या 94 आया तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब है हमारा ओबीसी। ओबीसी का जो है हमारा वो 88 से 100 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है अगर उनका मार्क्स आया तो। अब लास्ट है हमारा एससी एंड एसटी। तो एससी एंड एससी जो रूरल बॉयज हैं उनका 84 से हमारा अगर 100 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो उनका संभवतः है कि सिलेक्शन हो सकता है। तो हम देख लिए कि यहाँ पे कि रूरल बॉयज का कितना कट ऑफ है। तो अब हम देख लेते हैं रूरल गर्ल्स का कट ऑफ कितना जा रहा है। तो रूरल गर्ल्स का जो हमारा कट ऑफ है वो जनरल वालों का 90 हो रहा है। 90 से 100 के बीच में अगर उनका मार्क्स आएगा तो क्या होगा, उनको सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ओबीसी, तो ओबीसी का क्या है, 85 से अगर 100 के बीच में उनका मार्क्स आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा एसटी एंड एससी, तो जो गर्ल्स एसटी एंड एससी हैं तो उनका 84 से क्या हो सकता है, 100 के बीच में अगर मार्क्स आ रहा है तो क्या हो सकता है, उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अर्बन में कोई भी हो जाए, चाहे वो बॉयज हो जाए और गर्ल्स हो जाए, उनका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, वो उनका कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाला है। और रूरल वाला को क्या होता है, थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है। और रूरल में मैं आपको बता दूं कि रूरल हो जाए या अर्बन, जनरल वाले को कहीं पे भी प्रिविलेज नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही इजी मेथड से आपको बता दिया कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का कट ऑफ कितना जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा कट ऑफ है ये एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ऑफिशियल रिलीज नहीं किया जाता गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, 1 से 2 मार्क्स जो है हमारा वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन लगभग इसी हिसाब से कट ऑफ हमारा जाने वाला है। और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी बच्चे का लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब जवाहर नवोदय विद्यालय अपना ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज करेगी उसके बाद आप लोगों को कुछ आगे का डिसाइड करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए, फिर से मेहनत कीजिए और जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय जाने का सपना था वो आप उसको फिर से पूरा कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।